સંગીત, સાહિત્ય, પેઇન્ટિંગ, અભિનય આ તમામ કળાઓ એવી છે કે જેમાં કોઈ એક વ્યક્તિએ એમાં આગળ વધવું હોય કે એમાં નામ બનાવવું હોય તો એક એક કલામાં માણસે 5-5 જન્મની સાધના પણ ઓછી પડે એવી આ કળાઓ છે. ઘણા ફરિયાદ કરતા હોય છે કે સમય જતો નથી અથવા સમય મળતો નથી. આને બેલેન્સ કેવી રીતે કરવું? એક જન્મમાં કેટલું થઈ શકે? આજે આપણી સાથે એક એવી હસ્તી ઉપસ્થિત છે કે જેમણે આ તમામ કળાઓમાં એક સરખી હથોટી મેળવી છે અને તમામ કળાઓમાં એક એવું નામ બનાવ્યું છે કે આજે એક એમ કહી શકાય કે આ તમામ કળાઓની પેરેલલ એક व्यक्ति જઈ રહી છે. આપણી સાથે ઉપस्थित છે शेखर सेन. शेखर जी, आपसे आपका स्वागत है. सबसे पहले तो एक कोई इंसान जब ये सुनता है कि एक ही इंसान ने इन सारी कलाओं को आत्मसात किया है तो सबसे पहला सवाल और कुछ पूछने से पहले ये आता है कि आपने कैसे इन सभी कलाओं को, खास करके म्यूजिक में आपने गायकी और कंपोजिशन दोनों पे अपना हुनर दिखाया है, आप ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर सकते हैं? ऐसा है, मुझे लगता है कि मनुष्य बहुत अपूर्ण जीव है, पर अगर उसको उसके माता पिता का आशीर्वाद हो और उसके गुरुजनों का आशीर्वाद हो, उसके दोस्तों का साथ हो, उसके परिवार का साथ हो, तो फिर सारे चमत्कार हो सकते हैं. और मैं इसलिए बहुत आभारी हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने ऐसे संस्कार मुझे दिए, जिन्होंने ये सिखाया कि बेटा कुछ भी हो जाए पर खाली मत बैठना, कुछ ना कुछ करते रहो. पत्नी का बहुत आभारी हूँ कि उसने मुझे हमेशा इस बात का संबल दिया कि आप अच्छा ही काम करिए. दोस्तों का आभारी हूँ और सबसे अंत में अपने दर्शकों का आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी हर एक रचना को प्यार दिया, हर रचना को सराहना दी, आलोचना भी की और प्रशंसा भी की. तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद. દર્શક મિત્રો, શેખર સેનની એક વિશેષતા એ છે કે એમણે અત્યંત રસપ્રદ વ્યક્તિઓ અથવા તો જેમણે પોતાની જિંદગીમાં એક એવું નામ કમાવ્યું છે એમના ઉપર મ્યુઝિકલ મોનોએક્ટ્સ બનાવ્યા છે અને બહુ જ સરસ પરફોર્મન્સ આપ્યું છે. છેલ્લે અત્યારે તેઓ સાહબ નામનું એક મોનો મ્યુઝિકલ પ્લે લઈને આવ્યા છે. शेखर जी, ये नए मोनोएक्ट प्ले के बारे में बताइए. दरअसल मेरे जितने भी नाटक थे, तुलसी, कबीर, विवेकानंद और सूरदास, इन नाटकों से दरअसल एक संदेश ऐसा जा रहा था कि लोग मुझे ही संत मानने लगे थे. और तब मुझे लगा कि मैं एक ऐसा नाटक भी करूं जो एक आम आदमी की कहानी है. क्योंकि कई बार लोग कहते थे कि शेखर भाई, तुलसीदास ने किया वो तुलसी थे, कबीर ने किया वो कबीर थे, पर हम तो साधारण लोग हैं, हमको गृहस्थी भी चलानी है, हमको नौकरी भी करनी है, बच्चों को भी संभालना है. और तब मुझे लगा कि एक आम आदमी की कहानी भी उतनी ही इंस्पायरिंग हो सकती है जितनी एक महापुरुष की हो सकती है. तो एक काल्पनिक कहानी है और पिता और पुत्र की कहानी है. और पहली बार मैंने पिता के रोल को, मुझे लगा कि पिता का रोल कभी ना कभी थोड़ा पीछे रह जाता है, क्योंकि हर एक कहानी में माँ का चरित्र इतना बलशाली होता है कि वो ओवर पावर कर जाता है. तो एक पिता और पुत्र की कहानी है और बस कहानी में यही दो लोग हैं और एक छोटे शहर के बच्चे की कहानी है और कैसे वो अपने जीवन में सफलता पाता है, कैसे वो अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करता है. लेकिन इन ऊंचाइयों को हासिल करने में कहीं पर उससे एक चूक हो जाती है, जो हम सब से होती है, कि हमारे बुज़ुर्गों की अनदेखी कहीं पर हो जाती है. तो मैं चाहता था कि लोगों का ध्यान इस पर आए कि जिन माता पिता की गोद में हमने अपना बचपन बिताया है, जिनकी उंगली पकड़ के हमने चलना सीखा है, जब हम अपने कैरियर को, अपने जीवन को जब संवारने में लगे, तब हमसे ये चूक ना हो जाए कि हम अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को और अपने बुज़ुर्गों की अनदेखी कहीं हमसे ना हो जाए. नाटक का विषय वस्तु ये है. शेखर जी, मोनो एक्ट खुद में ही एक बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही पड़कार रूप एक कला है और उसके साथ म्यूजिक को जोड़ना और 2 घंटे तक स्टेज पर सिर्फ आप, ये कैसे दोनों को बैलेंस करते? ताकि कभी कभी ये होता है कि म्यूजिक कभी ओवर पावर हो जाता है, कभी एक्टिंग ओवर पावर हो जाती है, आप बैलेंस कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि भारत के नाट्य शास्त्र में जिस तरह के 10 नाटकों का वर्गीकरण किया गया, उसमें पहला ही वर्गीकरण है एक पात्रीय संगीतमय नाटक. और ये किसी न किसी रूप में गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटक में कीर्तनकार के रूप में, या छत्तीसगढ़ में पंडवानी के रूप में, या बंगाल में बाउल
समाज है उनके, जो जिस तरह से वो गाते हैं और अभिनय करते हैं। तो हमारे यहाँ यह परंपरा शुरू से रही है, और भारत में कम से कम मैं दावे से कह सकता हूँ कि बिना संगीत के हमारे यहाँ कुछ भी संभव ही नहीं है। चाहे जन्म हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक, अपने जीवन में, सामाजिक जीवन में, हर अंग में हमारे यहाँ संगीत है। और मेरा ये सौभाग्य था कि मैंने संगीत अपने माता पिता से सीखा, और आई वॉज अ ट्रेंड सिंगर एंड एक्टर बाय एक्सीडेंट। तो मैंने अपनी उस प्रतिभा को इस रूप में सामने लाया, और ये जो बैलेंस है, ये जो समंजन है, ये कोई भी कर सकता है और हम सब करते हैं। इस समय आप पत्रकार की भूमिका में हैं, आप घर जाएंगे तो पति और पिता की भूमिका में आ जाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे तो मित्र की भूमिका में। तो हम लोग, सभी लोग बहुत सारे रोल्स अदा करते रहते हैं। मैंने केवल उसको थोड़ा ज़्यादा फाइन करके, ज़्यादा अच्छी एडिटिंग के साथ उसको ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर दिया है। शेखर जी, ये आपका बहुत ही नम्र विधान रहा कि आई बिकेम एन एक्टर बाय एक्सीडेंट। हमने आपको स्टेज पे देखा है, ये एक्सीडेंट नहीं है आपका, तो एकदम स्पॉन्टेनियस है। और अगर एक्सीडेंट है तो मैं ये कहूँगा कि स्टेज के लिए बहुत ही सुनहरा एक्सीडेंट हुआ है, और ऐसे एक्सीडेंट होते रहे। स्वामी विवेकानंद की बात करें हम, विवेकानंद जी पे काफ़ी लोगों ने कुछ किया है। उनकी फिलॉसफी जो रही है, जीवन को उन्होंने जिस तरह से देखा है, उनको स्टेज पे उजागर करना मेरे ख्याल से किसी भी कलाकार के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज और संतोष का मामला रहता है। आपने विवेकानंद जी को समझने के लिए उनकी फिलॉसफी के बिल्कुल जैसे कि गो टू द स्किन, मेरे ख्याल से आपने जो भी किया इसमें सबसे ज़्यादा आपने किया होगा। मेरा सौभाग्य ये रहा है कि मेरे नाटकों का लेखक भी मैं हूँ, उसका संगीत भी मैंने तैयार किया है, और उसको परफॉर्म भी मैं करता हूँ। यानी कि एक रचना के जन्म से लेकर के उसके प्रेजेंटेशन लेवल तक जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, और मेरा मेकअप भी मैं खुद ही करता हूँ, सारे काम मैं खुद ही संभालता हूँ। तो उसकी वजह से ये हुआ कि जिस रूप में मैंने विवेकानंद को लिखते हुए समझा, उसी रूप में मैं उसको समझा पाता हूँ। जब लेखक दूसरा होता है, निर्देशक तीसरा होता है, और अभिनेता चौथा होता है, तो उसमें कहीं पर कुछ चीज़ें बीच में मिसिंग हो सकती हैं। पर जब ये सारे काम आप खुद कर रहे होते हैं, तो रचनाकार का जो काम होता है वो माँ की तरह का होता है। वो एक साथ अपने बच्चे का भी ध्यान रख सकती है, अपने बेटे को तैयार करके स्कूल भी भेज सकती है, अपने पति को ऑफिस भी भेजती है, अपनी माँ के साथ फ़ोन पे बात भी कर लेती है। तो उसी तरह से एक कलाकार को भी एक माँ की तरह सारे अंगों का ध्यान रखना चाहिए। शेखर जी, विवेकानंद जी का जो जीवन रहा है, उन्होंने जो भी लिखा है वो रिलीजियस से ज़्यादा तो साइंटिफिक रहा है। नई पीढ़ी विवेकानंद को अच्छी तरह से समझे, उनके आज के संदर्भ में विचार को अपनाए, उसके लिए आप जैसे कलाकार तो स्टेज पे उनको बहुत ही अच्छी तरीके से ला रहे हैं। बट विवेकानंद जी को नई पीढ़ी तक आज के परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए और क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये है कि स्वामी जी जैसे महान चरित्र को जिनको पूरे विश्व ने माना, यानी रोमारोला जैसे लेखक ने और मैक्स मुलर जैसे विचारक ने, जिनके बारे में प्रशंसा के कसीदे पढ़ दिए, आज हमारे पाठ्यक्रम में कहीं पर वो नहीं है। ये दुर्भाग्य का विषय है, जो कि पर मुझे लगता है कि जब किसी चीज़ की अनदेखी होती है तो ये और भी ज़्यादा एक मौका मिलता है कि हम उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करें। स्वामी जी को मैं ज़रूर कहूँगा कि एक ऐसा युग पुरुष था जिसने पहली बार भारतीय आध्यात्मिक शक्ति की सहायता से उन्होंने भारतीय मेधा को, भारतीय जो मनीषा है, उसको विश्व गुरु के पद पर स्थापित किया। ये कार्य इसके पहले विश्व स्तर पर किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया। और जो सबसे बड़ी बात थी कि आज जिसे हम हिंदू कहते हैं और जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस परिभाषा को माना है, वो परिभाषा को देने वाले व्यक्ति दरअसल स्वामी विवेकानंद थे कि इस भारत भूमि में रहने वाला ही हर व्यक्ति हिंदू है। उसका धर्म कुछ भी हो सकता है, परंतु वो हिंदू है। और इस धरती की विशेषता है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार मेरा परिवार है, और जहाँ से जो मुझे अच्छा मिले वो मुझे स्वीकार करना है। और इस बात को जितने अच्छे तरीके से स्वामी जी ने अपने जीवन से, अपने दर्शन से, अपनी वाचा से, अपने कर्म से स्थापित किया, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जिसने 32 वर्ष की आयु में
ये सिद्ध कर दिया हो कि वो स्वामी विवेकानंद है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे बहुत महान विभूतियाँ हमारे देश में हुई हैं, हमें कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी जैसा एक क्या कहें लाइट पोस्ट हमारे पास हो तो हमारी दिशाएं हम कभी भी दिग्भ्रमित नहीं हो सकते। शेखर जी, जो फिलोसॉफी, जो चीज़ शायद 1000 पन्ने की बुक नहीं सिखा सकती, आपने 3 मिनट में समझाया। वी आर वेरी थैंकफुल। अब बात करते हैं कबीर की। कबीर और सूफीज़म के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है, काफ़ी कुछ कहा गया है, गाया गया है। सूफीज़म आज एक बहुत ही प्रचलित शब्द हो गया है और काफ़ी सारे गायक इनको गा रहे हैं, लिख रहे हैं, शायर लिख रहे हैं। मुझे याद आता है, मैंने जगजीत सिंह का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने ये कहा था कि सूफी कोई गायकी अंग या प्रकार नहीं है, वो तो जीवन की एक शैली है। तो कबीर, फिर से मैं वही सवाल दोहराता हूँ कि कबीर की जो वाणी है वो आज के संदर्भ में आखिर जो भी लिखता है, जो भी वो हर जमाने के लिए प्रस्तुत होता है, तो आज के ज़माने के लिए कबीर और सूफीज़म के बारे में आप बताएं। देखिए, आप और मैं जब लिखते हैं तो शब्द होता है, पर जिनके लिखे का मंत्र बन जाए क्या बात, उसको आप महापुरुष कहते हैं, क्या बात है ना। आज कबीर ने 600 साल पहले लिखा था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। इतनी सहज बात इतने आसान तरीके से कह लेना, और क्योंकि सूफीज़म जो है वो जिया जाता है, वो कहने से मैं एक बहुत बड़ी बात कह सकता हूँ, पर कबीर ने उस सत्य को जिया था, इसलिए उस सत्य में जोर आता है। एक शब्द के अंदर शक्ति तभी आती है जब भीतर से वो आत्मा से भी वैसा ही नाद प्रस्फुटित हो। कबीर एक ऐसा महापुरुष हुआ है, मुझे लगता है कि कबीर साहब जैसा दर्शन, इतना आसान दर्शन और इतना आसान समझने में और कठिन व्यवहार करने में, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि मैंने जब खुद को देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं है, पर इसको स्वीकार कर पाना और इस पर आचरण करना बहुत कठिन है। पर कबीर ने हमको एक रास्ता ये दिखाया है कि अगर आप जीवन को सही अर्थों में समझ सकें और हर व्यक्ति के अंदर उस ईश्वर को देख सकें, तो फिर वो ईश्वर आपको मिलेगा ही। और मुझे लगता है कि कबीर या तुलसी या सूर या विवेकानंद, ये सारे हमारे युग पुरुष अपने अपने कालखंड में उस काल की जो बीमारी थी या जिस रोग से वो समाज हमारा ग्रस्त था, उसकी दवा बन करके ये लोग आए थे। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक ही दवा हर एक में लागू होगी। जिस कालखंड में जो भी हमारी कमियां थी हमारे समाज में, उस कमी के लिए वो एक औषधि बन करके हमारे पास आए। क्या बात है, क्या खूब कही आपने। अब थोड़ा आगे बढ़ते, तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं आपने वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से कंसीव किया है और उसको पेश किया है। कबीर और तुलसीदास दोनों की वाणी एक तरीके से देखा जाए तो जीवन का वही दर्शन है जो हर युग में मिलता है। तो तुलसीदास जी को आपने स्टेज पे उजागर करके उनके बारे में कुछ बताया। देखिए, तुलसी मेरा पहला नाटक था, 1997 में मैंने लिखा था और 1998 में उसको प्रस्तुत किया। 99 में मैंने कबीर किया। तुलसी को ऐसा मैं कहता हूँ कि तुलसी जो है वो आपकी बाल भारती के कोर्स जैसा है, जिसमें कहानियाँ हैं, जिसमें सुंदर सुंदर उपमाएं हैं, और लेकिन वो आपका बेस तैयार करता है। कबीर जो है वो एमए का पाठ्यक्रम है। कबीर को समझने के लिए आपकी मेधा का उस स्तर पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पर तुलसी एक बच्चे को भी आप समझा सकते हैं, क्योंकि वो भक्ति रस का मामला है। तुलसी जैसा साहित्यकार, मैं दावे से बोलता हूँ, मैंने जितना साहित्य विश्व का पढ़ा है कई भाषाओं में, और उसमें गुजराती भी एक भाषा है, मुझे लगता है तुलसी जैसा साहित्यकार पिछले 1000 वर्षों में हुआ नहीं, वैसा कवि। तो केवल उसको आप ये मत सोचिए कि उन्होंने रामायण लिखी, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि उन्होंने रामायण क्यों लिखी, तुलसी को क्यों रामायण लिखनी पड़ी। ये जिस दिन इस देश को समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिस समय तुलसी ने रामायण लिखी उस समय भारत के सारे मंदिर तोड़े जा चुके थे, लेकिन उन्होंने कोई उसका उस तरह से विरोध नहीं किया। उन्होंने एक बड़ी लकीर खींची, उन्होंने कोई लकीर मिटाई नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मंदिर आप तोड़ लीजिए, पर मैं लोगों के हृदय के
में जो भगवान राम का मंदिर बना दूंगा, उसको आप कैसे तोड़ेंगे। और दूसरा उनका योगदान था कि उन्होंने रामलीला शुरू कराई। तो जो राम और सीता अब तक केवल मंदिरों में थे, वो अब हमारे घरों में हो गए। हमारा बच्चा ही राम बनने लगा, हमारा पड़ोसी का बच्चा हनुमान बनने लगा। तो ये सारे चरित्र उन्होंने हमारे आसपास बिखेर दिए कि तुम ही राम हो, तुम ही रावण बन जाते हो अगर तुम अपनी मर्यादा को भूल जाते हो। तो ये तुलसी का बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे लगता है कि आज 500 साल के बाद तुलसी, या 600 साल के बाद कबीर, या 650 साल के बाद सूर को, और 150 साल बाद अगर हम विवेकानंद को याद करते हैं, तो उसका पहला कारण ये है कि अगर आपको आगे देखना है तो आपको अतीत से सीखना होगा। वैसे ही जैसे अगर आपको धनुष पर बाण आगे भेजना है तो आपको पहले प्रत्यंचा पीछे खींचनी होती है, वैसे ही हर समाज को पहले अपने अतीत से सीखना होगा, तभी वो उसका भविष्य उतना सुनहरी हो सकेगा। क्या बात है शेखर जी, एक चीज़ अच्छी ये भी हो रही है कि आज देखा जाए तो हर दो देश के बीच बॉर्डर सुलग रही है। इस वक्त में आपने आगे देखने की बात की है, अच्छा ये हो रहा है कि तुलसीदास, कबीर जी, विवेकानंद जी, इन्होंने जो भी लिखा है उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन और अलग भाषाओं में भी पूरे विश्व की यूनिवर्सिटीज़ में अभी पढ़ाया जा रहा है। आपको लगता है कि नई पीढ़ी एक यूनिवर्सल आउटलुक से आने वाले समय को इस फिलोसॉफी से बदल सकेगी? देखिए, समस्या ये होती है कि जब जब बहुत बड़ा दिया होता है, उसके नीचे उतना ही बड़ा अंधेरा हिस्सा हो जाता है। ज्ञान, हम जब छोटे थे तो हमको एक वाक्य भी अगर कहीं से पाना होता था तो हमें पढ़नी होती थी एक किताब। आज गूगल पर इतनी आसानी से ये सारा ज्ञान उपलब्ध हो गया है, तो अच्छी बात भी है, पर इसमें एक बुराई है कि पहले जो एक संघर्ष करने के बाद की उपलब्धि होती थी कि एक पुस्तक को आप 10 दिन पढ़ते थे और उसके बाद उसका जो अमृत आपको मिलता था तो आप गदगद होते थे। आज वो नहीं होता। आप सीधे एक उसका समराइज वर्शन देख लेते हैं, 4 आलोचकों की उसकी रिव्यू पढ़ लेते हैं और उसी से आप अपनी एक धारणा बना लेते हैं। मेरा कहना यह है कि किसी दूसरे के कहने पर प्यार की परिभाषा मत समझिए, खुद प्यार करिए और खुद समझिए कि प्यार क्या है। वैसे ही इन सब महापुरुषों को आप खुद पढ़िए और इनकी वाणी जो है ना, वो आपको नींबू के अचार की तरह है। जितनी पुरानी होती जाएगी उतना अधिक गुणकारी ये होगी और हमारे रोगों का भी निदान करेगी और हमारा स्वाद भी बनाए रखेगी। तो खूब पढ़िए। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ हमारी नई पीढ़ी को और अपने बच्चे को भी और बाकी सब बच्चों को भी कि जितना हो सके पढ़िए, क्योंकि पढ़ना एक ऐसी अद्भुत आदत है, एक ऐसा अद्भुत शौक़ है जिसके कारण आपकी कल्पना शक्ति का आकाश बड़ा होता है। आप अपनी कल्पना से वो सारे दृश्य सृजन करते हैं। तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है और गुनना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ संगीत में कहावत है कि 4 सुनिए, 2 गुनिए और 1 गाइए। 4 लोगों को सुनिए, उन्हें 4 गुना सुनिए, 2 गुना गुनिए, उसका अभ्यास करिए, उसका मनन करिए, उसका आत्मविश्लेषण करिए, उसका एनालाइजेशन, और 1 गाइए। मतलब जो उसका बिल्कुल निकष आपको मिले, उसका जो अमृत सार मिले, उसको केवल 1। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी समस्या है कि ये जो आपने यंत्र दिया है ना, ये बड़ा खतरनाक यंत्र है। तो इसका बहुत बड़ा अच्छा लाभ ये है कि इसका असर बहुत दूर दूर तक होता है। तो मैं केवल यही कहूँगा कि जो भी हमारे यहाँ परफॉर्मर्स हैं, वो चाहे बच्चे हों या बड़े हों, इस बात का ध्यान रखें कि ये जो चीज़ है ये ईश्वर की दी हुई एक ताकत को समझिए और इस वरदान का उपयोग आपको बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए। इसलिए जो भी शब्द आपकी जिह्वा से उच्चारण आप करें, जो भी स्वर आप उच्चारित करें, जिस भी रंग को आप अपने कैनवास पर लगाएं, उसको पूरे निष्ठा और पूरी शक्ति से लगाएं, तभी उसका असर पड़ेगा। क्योंकि एक बात याद रखिए कि अगर वो शब्द आपके अंदर, दूसरे सुनने वालों के अंदर स्पंदन पैदा नहीं करता है तो वो शव है, और अगर स्पंदन पैदा करता है तो वो शक्ति है। क्या बात है शेखर जी। आपने सुनने की बात की तो हमारे दर्शकों के लिए आपसे एक विनती भी करेंगे। मुझे पता है कि एक बहुत अच्छे गायक को साज के बिना गाने की बात छेड़नी वो एक तरह की गुस्ताखी होती है, बट आप साथ है तो वो करके भी हम चाहते हैं कि आप अपने चहेते कबीर जी या तुलसीदास जी के कोई पद सुनाए आपकी पहाड़ी आवाज़ में। आपकी क्योंकि कई गायक ऐसे होते हैं
जिनको माइक की जरूरत पड़ती है, माइक ये स्पीकर सिस्टम की जरूरत पड़ती है, आपको रियाज करते हमने देखा है। आपकी आवाज़ बिना माइक और स्पीकर सिस्टम के लास्ट रो तक ऑडिटोरियम में जाती है। हम कुछ चाहेंगे कि दर्शक हमारे कुछ सुने, आपके चहीते। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। क्या बात है शेखर जी। अब एक आखिरी सवाल आपके पेंटिंग्स के बारे में पूछना है। पहले ही मैंने कहा कि सभी कलाएं जिंदगी के साल कम पड़ जाते हैं, 5-5 जिंदगी भी कम पड़े, ये सब कलाएं वैसी है। उसमें पेंटिंग्स को आपने कैसे मैनेज किया, किस तरह आप टाइम निकालते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, मैं हर दिन करीब 6 से 7 घंटे का अभ्यास करता हूँ। गायने का पहले क्लासिकल का 2 घंटे करता हूँ, फिर 4 घंटे मेरे नाटकों का अभ्यास करता हूँ। तो कई बार मेरे पास समय रहता है कि मैं गायन का अभ्यास करते समय मुझे लगता है कि मैं उतने समय में कुछ और भी कर सकता हूँ। तो अगर मान लीजिए मैं बागेश्वरी गा रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि चलो एक छोटा सा कैनवास हाथ में ले लो और उसमें बागेश्वरी को रंगों से हम कैसे उद्घाटित कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं, या भैरवी को किस तरह से कर सकते हैं, या यमन को, खमाज को। तो वो एक अभ्यास मैंने किया कि चलो इसको रंगों के द्वारा भी, क्योंकि जितनी शक्ति स्वरों में है, जितनी शक्ति शब्दों में है, उतनी ही शक्ति हमारे यहाँ रंगों में है। और मनुष्य की जो पहली ललित कला थी, वो थी कि वो पहाड़ों की गुफाओं में वो स्केचेस बनाता था। तो मुझे लगा कि वो भी एक काम मुझे ज़रूर करना चाहिए। और मेरी माँ का बड़ा प्यारा बेटा था, और मेरी माँ कहती थी, बेटा 1 सेकंड के लिए भी रुकना नहीं और खाली नहीं बैठना। तो मैं खाली नहीं बैठता हूँ। और इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ करता हूँ। मैं खाना बनाता हूँ, मैं अचार, बड़ी, पापड़ भी बनाता हूँ, और मैं कभी खाली नहीं बैठता, मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। क्या बात है शेखर जी। आखिर में आपसे एक और रिक्वेस्ट है। मैंने सुना है और देखा भी है आपको, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका फेवरेट राग जो है 3-4, उनमें से एक पुरिया धनश्री है। आप पुरिया धनश्री पे कोई गुजराती में आप सुना देंगे हमारे, अगर याद आ रहा है, या कोई हिंदी में? एक पुरुषोत्तम भाई से सीखी हुई रचना है, उसकी 2 पंक्तियां आपके अहमदाबाद शहर की ही के ऊपर लिखी हुई गज़ल है। नदी नीरेत मां रमतू नगर, मळ ना मळे, नदी नीरेत मां रमतू नगर, मळे ना मळे, पछिया दृश्य स्मृति पट ऊपर, मळ ना मळे, नदिनी रेत मां रमतू नगर। गुजरात समाचार के सभी दर्शकों को और गुजरात के सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को, अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। दर्शक मित्रों, જ્યારે વાણી પોતે જ એક પ્રવાહ બની જતી હોય છે, શેખરજી આજે આપણી સાથે જે વાત કરી પણ એ જ કક્ષાની છે, એટલે છેલ્લે કશું કહેવાનું જ રહેતું નથી। માત્ર મને યાદ આવે છે વિલિયમ વર્ડસવર્થની એક લાઈન, સ્પોન્ટેનિયસ ઓવરફ્લો ઓફ પાવરફુલ ફિલિંગ્સ, એટલે કે સ્વયંસ્ફુટ વાણીનો એક અસ્ખલિત ધસમસતો પ્રવાહ જે સૌને ભીંજવી દે। વધારે કંઈ જ કહેવાનું નથી। शेखर जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए, GSTV के लिए बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी आप ऐसे ऐतिहासिक पात्रों को लेके लोगों को और भी एनलाइटन करे, ऐसी शुभेच्छाएं।